ड्रोन सेक्टर के मात्र 80 रुपए का ये पेनी स्टॉक आने वाले कुछ टाइम में मल्टी बैगर बन सकता है। तो अगर आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हो तो उससे पहले हमें इस स्टॉक के बारे में थोड़ा सा एनालिसिस तो करना बनता है। इसीलिए दोस्तों आज हम अपने इस डिटेल एनालिसिस में इस कंपनी के बारे में जानेंगे कि ये कंपनी क्या करती है, कंपनी के कौन कौन से बिजनेस है, कंपनी के फंडामेंटल कैसे हैं, कंपनी के अर्निंग्स कैसे हैं, कंपनी के ग्रोथ कैसे हैं, कंपनी का फ्यूचर पर्सपेक्टिव कैसा है। ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो डिस्कशन शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि फ्यूचर में कोई भी हम वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और फिर आप कोई भी मल्टी बैगर स्टॉक कहीं मिस ना कर दो। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा हम ब्रीफ में कंपनी के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों ये कंपनी है कुठाड़ी इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि 1970 में इनकॉर्पोरेटेड हुई थी। उस समय ये फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग करती थी, लेकिन कंपनी का फर्टिलाइजर का बिजनेस कुछ खास चला नहीं। इसके बाद में कंपनी ने 2021 में अपना नए बिजनेस में वेंचर आउट करती है, जस्ट लाइक FMCG, सैनिटाइजर, फेस मास्क, कुकीज, रस्क, डिओड्रेंट्स और इनफैक्ट की कंपनी ने सबसे बड़ा बिजनेस वेंचर आउट किया वो है ड्रोन सेक्टर में। और आज 2025 में कंपनी ड्रोन के साथ साथ होटल बिजनेस में भी है। इनफैक्ट कि रिसेंटली कंपनी ने अनाउंसमेंट किया है कि वो रिटेल में भी आने वाली है। तो हम इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। तो अब हम बात कर लेते हैं कि कंपनी का रेवेन्यू जो है वो आता कहां से है। कंपनी बिजनेस तो करती है बट उसके बाद में कंपनी का रेवेन्यू किस किस एरिया से कितना कितना आता है। सबसे पहले मैं अगर फर्टिलाइजर की बात करूं तो आज भी कंपनी का वहां से 31% बिजनेस आता है। वही अगर बात करें होटल बिजनेस से तो वहां से भी कंपनी का करीबन 22% के आसपास में आता है। FMCG प्रोडक्ट से 32% के आसपास में और ड्रोन से अभी 14% के आसपास में आता है। और रही बात रिटेल की तो कंपनी ने रिटेल में अभी जस्ट ही कदम रखा है, तो उसका अभी रेवेन्यू सेगमेंट अभी शो नहीं हो रहा है क्योंकि रिटेल का बिजनेस कंपनी ने अभी जस्ट पिछले मंथ ही स्टार्ट किया है। 14 दिसंबर को उन्होंने अपना पहला जो रिटेल स्टोर है वो स्टार्ट किया है तमिलनाडु में। और आने वाले 2 साल में कंपनी ने प्लान किया है कि वो 100 एक्सक्लूसिव स्टोर प्लस में 700 रिटेल काउंटर स्टार्ट करने वाली है। तो ये एक्सपेंशन बताता है कंपनी का फ्यूचर पर्सपेक्टिव, फ्यूचर ग्रोथ और फ्यूचर विजन, जिसके लिए उन्होंने एक फ्रेंच की ब्रांड से कोलैबोरेशन किया है, किकर्स फैशन स्टोर। ये फ्रेंच की कंपनी है, फ्रेंच का ब्रांड है। उन्होंने इसके थ्रू कोलैबोरेट करके इंडिया में इनके ब्रांड के साथ में अपना स्टोर लॉन्च करेगी। पहला स्टोर लॉन्च हो चुका है, 100 बाकी है और 700 भी होने होंगे आने वाले 2 साल में, जिसके लिए उन्होंने ब्रांड से लाइसेंस लिया है कि वो इंडिया में चीजों को मैन्युफैक्चर करके और इंडिया के आसपास के देशों में भी सेल करेंगे, जैसे कि कतर में, आप मान लो कि दुबई में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, इन सब कंट्री में भी वो इस प्रोडक्ट को सेल करेंगे। और सबसे बड़ी चीज कि ये जो प्रोडक्ट है टोटली इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होंगी और यहाँ से मैन्युफैक्चर होके और तब उसे सेल किया जाएगा आउट ऑफ इंडिया भी और इंडिया में भी। तो समझो कि अगर ये इंडिया में बनेगा तो इसका प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो कम होगा। इससे क्या होगा, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। वही अगर कंपनी जो है प्रोडक्ट है ये फ्रेंच ब्रांड का अगर इंपोर्ट करती है यूरोप से तो उस पर टैक्स ज्यादा लग जाएगा, तो ये प्रोडक्ट जो है चीप होने के बजाय और महंगा बन जाएगा। तो महंगा होने की वजह से जो इंडियन मार्केट में ऑलरेडी जो प्रोडक्ट हैं, जो ऑलरेडी कंपटीटर है, उनसे वो कम्पीट नहीं कर पाएगी और फिर ये कंपनी का बिजनेस जो है वो फेल हो सकता था। बट इसीलिए कंपनी ने पार्टनरशिप किया ऐसा कि इसका मैन्युफैक्चरिंग हब जो है वो इंडिया में ही हो और उसके बाद में इसके ब्रांचेस के थ्रू इसको सेल किया जाए। अब हम कंपनी के दूसरे बिजनेस के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है ड्रोन का बिजनेस इन्होंने 2021 में स्टार्ट किया। उसके बाद से इनको काफी ज्यादा गवर्नमेंट्स के प्रोजेक्ट मिले और रिसेंट में कंपनी उसके ऊपर में काफी वर्क कर रही है और आने वाले टाइम में इसका फ्यूचर ग्रोथ भी काफी बढ़िया है। क्योंकि गवर्नमेंट का मानना है कि ड्रोन जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में काफी ज्यादा लाभदायक है, प्लस में मैपिंग में, रोड सिस्टम में, सर्विलियंस में, सारी चीजों में ड्रोन का काफी इस्तेमाल हो सकता है। बट ये फ्यूचर की बात है। तो अब हम कंपनी के करंट सिनेरियो के बारे में बात करते हैं, यानी करंट परफॉर्मेंस के बारे में, यानी कि फाइनेंशियली कंपनी क्या कर रही है। देखो कंपनी की फाइनेंस की बात करें तो अभी रिसेंट में कंपनी ने अपने रेवेन्यू में तो बढ़िया ग्रोथ दिया है, लेकिन उसके साथ साथ कंपनी का एक्सपेंस भी काफी बड़ा है, जिसकी वजह से प्रॉफिट जो है काफी कम होता है, प्रॉफिट में ग्रोथ नहीं हो पाया है। वही अगर कंपनी के हम डेट की बात करें तो कंपनी ने अपने डेट में भी काफी तेजी से ग्रोथ किया और 2024-23 के आसपास में तो उनका डेट जो है वो करीब 63 करोड़ का भी हो चुका था, लेकिन आज के डेट में उन्होंने अपने डेट को काफी कंट्रोल किया है। अब वो 11 करोड़ के आसपास में रह गया है। बट इस कंपनी का सबसे जो बैक की पॉइंट कहो वो है कैश फ्लो। कंपनी का ऑपरेशन से कैश फ्लो माइनस में है, यानी कि -35 करोड़ का। बट वही अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में तो यहाँ कुछ अच्छी बात देखने को मिल सकती है। कंपनी के मार्च 2024 में प्रमोटर का जो होल्डिंग है वो 21% था, जो कि आज के टाइम में बढ़ के 53% से भी ऊपर जा चुका है। और सबसे बड़ी बात कि दुबई की एक कंपनी ने इसमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है लास्ट मंथ में, जो कि एक बहुत बड़ा की फैक्टर हो सकता है इन्वेस्ट करने के लिए। और दूसरा कि इसमें लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का होल्डिंग भी काफी ज्यादा है। तो सोचो कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां अगर होल्ड कर रही हैं और प्रमोटर का होल्डिंग बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं ये
ऑप्टिमिस्टिक दिखाता है कि फ्यूचर में इसके ग्रोथ है, फ्यूचर में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को ग्रोथ दिख रहा है, इसीलिए वो फ्यूचर में पैसा लगा रहे हैं, वो करंट सिनेरियो में पैसा नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि करंट में कंपनी का परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं है। लेकिन वही मैं अगर आपको स्टॉक के पैटर्न की बात करूं, स्टॉक रिटर्न की, तो आप चौंक जाओगे। पिछले एक साल में इस कंपनी में 4180% का रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। 3 अप्रैल 2024 को ये स्टॉक 2 रुपए पे रन कर रहा था और आज के डेट में 2025 में ये स्टॉक 84 रुपए पे रन कर रहा है। कैन यू इमेजिन कि आपका 1 लाख लगाया हुआ आज कितना हो सकता था, वो भी मात्र 1 साल में। यानी कि अगर आप 1 लाख रुपए लगाए होते तो आज वो 80 लाख के आसपास में होता। तो ओवरऑल अगर हम कंपनी के फ्यूचर प्लान, कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ और स्टॉक के ग्रोथ सबको अगर मिला के बात करें कि क्या हमें करंट टाइम में इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, तो दोस्तों आप हमें कमेंट बताओ कि क्या करना चाहिए। और अगर आपको डिस्कशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड और कलीग को भी शेयर करें, ताकि वो भी इस स्टॉक के बारे में जान के नॉलेज ले सकें और बढ़िया डिसीजन लेके बढ़िया पैसा कमा सकें। और दोस्तों एक और बात, हमने एक सीरीज शुरू किया है जिसमें हम फ्री में आपको स्टॉक ट्रेडिंग, स्टॉक इन्वेस्टमेंट सिखाएंगे। उस सीरीज का वीडियो आपको हर एक संडे मॉर्निंग मिल जाएगा, तो आप जरूर उस वीडियो को वॉच करें। आपको डिटेल्स में चीजें मिलेंगी, एकदम हम लेमन लैंग्वेज में यूज करेंगे, शुरू से बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे, जिससे कि आप एक समय बाद जाके एक प्रो ट्रेडर बन सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, देन बाय बाय।